नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमीकाएं। अब हम समीकरण नहीं करेंगे, असमीकाएं करेंगे। मतलब चिन्ह जो होगा वो बड़े का या छोटे का होगा। असमीकाएं ये थोड़ी सी जटिल हो जाती है, क्योंकि देखिए इस समीकरण को सॉल्व करना x+2 > 5, ये ऑब्वियसली बात है, इससे ज़्यादा टफ होता है जब आप बराबर का चिन्ह लेते हैं, क्योंकि बराबर के चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि जब आप बड़े वाले या छोटे वाले चिन्ह होते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इधर से उधर लेके जा रहा हूँ, चिन्ह बदल तो नहीं जाएगा, क्या चिन्ह बड़े का ही रहेगा, कहीं छोटे का तो नहीं हो जाएगा, या छोटे का है तो कहीं बड़े का तो नहीं हो जाएगा, सेम रहेगा नहीं रहेगा। ये जो दिमाग में है ये साथ में चलाना पड़ता है आपको, कि इधर से उधर लाने पर ये चिन्ह में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा, आएगा या नहीं आएगा। बराबर वाले चिन्ह में तो ओबीसी बात है, बराबर है तो इधर उधर लाने पर बराबर बराबर ही बना रहता है, कहीं नहीं जाता। लेकिन असमीकाओं वाले केस में आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इस चिन्ह की, कि ये चिन्ह बड़ा ही रहेगा, कहीं छोटा तो नहीं हो जाएगा। इस छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये असमीकाएं आपको परेशान कर देती है। ठीक है, तो अब हम ऐसी असमीकाएं करने वाले हैं जिनमें लोग शामिल है। देखिए इसकी जो असमीकाएं होती है, समीकाएं तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लोग वाली। अब हम पढ़ने वाले हैं लोग से जुड़ी हुई असमीकाएं, जिसमें बड़े का या छोटे का चिन्ह होगा। लेकिन इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स जो है उनका ध्यान रखना पड़ेगा। आइए बेसिक रूल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको याद दिलाता हूं, देखिए आपको एक बात पता होगी कि अगर लोग ए एम बराबर लोग ए एन हो, अगर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ करता था कि हम लोग को हटा सकते हैं, एम बराबर एन आ जाएगा। क्योंकि अगर लोग में मान बराबर है तो फिर वो बिंदु भी बराबर है, और बिंदु बराबर है तो लोग में मान भी बराबर है। तो जब बराबर का चिन्ह होता है तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं था, बराबर के चिन्ह में कोई कन्फ्यूजन नहीं था, याद रखिएगा। इसलिए जो हम पीछे करके आए हैं वो बहुत आसान थे। पिछले जो आप लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ के आए हैं, समीकाएं पढ़ के आए हैं, समीकरण पढ़ के आए हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बराबर का चिन्ह कहीं नहीं जाता। लोग को हटाने के बाद भी बराबर रहता है, बराबर है तो लोग लेने के बाद भी बराबर रहता है। तो लोग ले रहे हैं तब भी बराबर रहेगा, लोग हटाएंगे तब भी बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। क्या चैलेंजिंग होगा, आइए मजा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा रूल का। अब जो मैं रूल लिखने जा रहा हूँ उसका बहुत ध्यान रखिएगा। रूल कहता है, फर्स्ट रूल देखिए, रूल 1 कहता है कि अगर लोग ए एक्स बड़ा है लोग ए वाई। अब बात यह है कि अगर अब मैंने लोग से लोग हटाया तो चिन्ह बड़े का रहेगा या छोटे का हो जाएगा, पलट जाएगा या सेम रहेगा। तो उसका जवाब है साहब डिपेंड करता है। डिपेंड करता है किस पे, ए पर। ए अगर एक से बड़ा है, अगर आपका जो बेस है लोग का वो अगर ए से बड़ा है तो बड़े का चिन्ह बड़ा रहेगा, छोटे का चिन्ह छोटा रहेगा। मतलब जो चिन्ह है एज इट इज़ वैसा का वैसा रह जाएगा, उस चिन्ह में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर ए का मान जो बेस है अगर वो 0 से 1 के बीच में हो, आपको पता है कि लोग का जो बेस होता है वो 0 से 1 और फिर 1 से अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है, या यूं माने कि 0 से बड़ा सब कुछ हो सकता है सिवाय 1 को छोड़कर। ये पता है आपको बेस के बारे में, ये शुरुआत के लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि अगर ए का मान 1 से बड़ा है तो बड़े का चिन्ह बड़ा रहेगा। लो को आप हटाएंगे तो एक्स बड़ा है वाई से, मतलब जो बड़े का चिन्ह है ये एज इट इज रह जाएगा। लेकिन अगर बेस 1 से कम है, 0 और 1 के बीच में है, तो चिन्ह पलट जाएगा। छोटा है तो बड़ा हो जाएगा और बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। चिन्ह पलट जाएगा, चिन्ह पलट जाएगा। इस रूल को याद रखिएगा। अगर बेस 1 से बड़ा है तब तो जो है सो रह जाएगा, लेकिन अगर बेस जो है वो 1 से कम है, 0 से 1 के बीच में है, तो फिर चिन्ह पलट जाएगा। छोटा है तो बड़ा हो जाएगा और बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा और रूल बुक, अगर दोनों तरफ लोग ना हुए तो, एक तरफ लोग हुआ और एक तरफ नहीं हुआ तो, मतलब ऐसे लोग ए एक्स बड़ा है वाई से, मतलब एक तरफ लोग हुआ और एक तरफ नहीं हुआ तो तब क्या होगा, तब आप इस तरफ लोग हटाते हैं, याद कीजिए लोग हटाते हैं, ए की पावर वाई हो जाता है। तो क्या बड़े का चिन्ह बड़े का रहेगा, क्या बड़े का चिन्ह बड़े का रहेगा, बोलिए हाँ या ना। तो जवाब है हाँ जी रहेगा, यदि ए का मान 1 से बड़ा है। लेकिन ये चिन्ह पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा अगर ए का मान 0 से 1 के बीच में है। तो याद रखिए बेस जो है वो अगर 1 से कम रहता है, 1 से ऊपर रहता है तो बड़ा बड़ा रहता है, छोटा छोटा रहता है। जो चिन्ह है वो एज इट इज बना रहता है ना, चिन्ह बना रहता है। अब याद रखिए यहाँ पे आपका ए जो है, आपको पता है आपका जो बेस होता है, आपका जो बेस होता है लॉगरिथम का बेस हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर -1 निकालना होता है। बाकी सारे नंबर आते हैं सिवाय 1 को छोड़ के। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे लिखते हैं 0 से लेकर अनंत तक, लेकिन -1, उसमें 1 नहीं लेना।
आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। तो बेस जो है ए है, कुछ भी हो सकता है। ये यूँ कहिए कि ए जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा और फिर 1 से बड़ा होगा। सॉरी, बीच में या शब्द आएगा, या तो 0 से 1 के बीच में होगा या 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर बेस जो है वो 1 से बड़ा है तो जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है, वो अनचेंज्ड रहता है, मतलब वैसा का वैसा रह जाता है। आपका साइन जो है वो वैसा का वैसा रह जाता है जैसा है। बड़ा है तो बड़ा रह जाएगा, छोटा है तो छोटा रह जाएगा, जो है सो है। लेकिन अगर ए का मान 1 से कम हुआ, 0 से 1 के बीच में हुआ, तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, साइन जो है वो चेंज होगा। आगे बात समझे? तो ये रूल बुक है, इस रूल बुक के साथ ही हम चलेंगे। देखिए बराबर वाले में कोई दिक्कत था ही नहीं, कि बराबर वाले में अगर बराबर था तो लोग लेने के बाद भी बराबर होगा, लोग हटाने के बाद भी बराबर होगा, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ ध्यान देके हमें करना होगा। चलिए सवाल करते हैं जिससे आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, विश्वास कीजिए सारी क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। लोग बेस में 2x-1 ग्रेटर देन 4। अब याद रखिएगा, बेस देख लीजिएगा, बेस कितना है, बेस 2 है। 2 है मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो चिन्ह मेंटेन रहेगा, x बड़ा है तो बड़ा रहेगा, छोटा है तो छोटा रहेगा। 2 की पावर 4, 2 आधार हो गया, पावर 4 होगी, 2 की पावर 4, तो बड़ा बड़ा ही रहेगा। ये हो गया 16, 16 प्लस 1 17, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 16 में 1 जुड़ेगा 17। तो x किससे बड़ा होगा, 17 से बड़ा होगा, 17 से बड़ा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोग बेस 1/2, सेम क्वेश्चन को दोबारा ले रहा हूँ, ये लीजिए। अब इस बार देखिए बेस कितना है, 1/2 है। अब मैं अगर लोग को हटाऊंगा तो ये जो चिन्ह है ये बड़ा है, बड़े से पलट के छोटा हो जाएगा, 1/2 की पावर 4। समझ में आया? पिछली बार क्यों नहीं बदला, पिछली बार बड़ा बड़ा ही रह गया, क्यों? क्योंकि बेस 1 से बड़ा था। इस बार बेस जो बेस है, जो आधार है, वो 1 से छोटा है, तो चिन्ह बदल जाएगा। लोग हटाऊंगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4, तो ये हो गया 1/16। फिर x बराबर आ गया, 1 को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 1 + 1/16, 17/16। तो x छोटा होगा 17/16 से, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही क्वेश्चन से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब लोग में आप बेस हटाते हैं तो आपको ये देखना होता है कि बेस कितना है, 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तब तो चिन्ह को एज इट इज़ मेंटेन करिए, लेकिन अगर छोटा है तो चिन्ह को बदल दीजिए, छोटा है तो बड़ा कर दीजिए, बड़ा है तो छोटा कर दीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लोग बेस 3x-2 < 2। अब देखिए बेस कितना है, बेस देख के ही काम करेंगे। बेस कितना है, 3 है, 3 है तो चिन्ह आपका मेंटेन रहेगा, x-2 < 3 to the पावर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा। अब आपको एक बात कंफर्म है, जो आपको पहले से ही पता है, कि लोग के अंदर वाली जो संख्या होती है, लोग के अंदर वाली, ये लोग का जो नियम है उसी से आपको पता होगा कि लोग के अंदर वाली संख्या हमेशा 0 से बड़ी होती है। लोग के अंदर, याद है आपको, लोग की परिभाषा जब हमने शुरू में पढ़ी थी तभी हमने कहा था कि लोग में कभी माइनस नहीं आ सकता, माइनस छोड़िए 0 ही नहीं आ सकता। याद है आपको, लघु गुणक की परिभाषा से आपने शुरू बहुत में, एकदम जो पहला लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, उसी में मैंने आपको ये पढ़ाया था। लघु गुणक की परिभाषा से जो क्या थी कि आपका जो log x होता है वो हमेशा परिभाषित होता है 0 से लेकर अनंत, इसका प्रांत होता है, और इसका जो सह प्रांत होता है या जो परिसर होता है वो आपका होता है -अनंत से लेकर +अनंत तक। यानी लोग में जो x होता है, लोग का जो x है वो 0 से अनंत के बीच में होता है, मतलब 0 से बड़ा होता है। यूँ समझिए आपका x जो है वो 0 से बड़ा होता है ना। तो ये देखिए, ये लोग है, चाहे बेस कुछ भी हो, बेस चाहे कुछ भी हो, लोग के अंदर वाला हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो x-2 किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। और यहाँ आप लोग हटाएंगे तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, वो उससे छोटा या बराबर रहेगा, क्योंकि चिन्ह बदलेगा नहीं, क्योंकि 3 है। 3 क्या है आपका, 3 आपका बेस है, तो 3 की पावर 2। चाहो तो उसको आप 2 हिस्सों में कर सकते हैं, ये लीजिए। अगर आपको तकलीफ है, देखिए तकलीफ वाला काम नहीं करना, तकलीफ वाला काम नहीं करना। सबसे पहली बात यहाँ पे, फर्स्ट बात कि भाई लोग है, लोग के अंदर जो भी होता है, जो बेस होता है, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका लोग हटाता हूँ। बेस 3 है तो हटाऊंगा, बेस है 3 है, हटाऊंगा तो चिन्ह एज इट इज़ मेंटेन रह जाएगा, 3 की पावर 2 रह गया। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को मिक्स कर सकता हूँ। इक्वेशन 1 कहती है कि x-2 0 से बड़ा है, इक्वेशन 2 कहती है कि x-2 3 के स्क्वायर मतलब 9 से छोटा है। तो दोनों को मिलाने पे मुझे क्या मिला कि x-2 जो है
वो 0 से तो बड़ा है परंतु 9 से छोटा या बराबर है। हो गया। सब में 2 2 जोड़ने पर, सब में 2 जोड़ने पर, 2 क्यों जोड़ रहा हूँ? ताकि x को अकेला कर सकूँ। x को अकेला करने के लिए मैंने ऐसा किया है। और x अकेला क्यों कर रहा हूँ? ताकि x का मान आ सके। ये 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, ये x आ गया, ये 11 आ गया। इसका मतलब x जो है वो 2 से तो बड़ा है परंतु 11 से छोटा या बराबर है। तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग करता है, संबंध रखता है 2 से आगे से लेकर 11 तक। 11 शामिल है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाया। बड़ा ब्रैकेट का मतलब 11 शामिल है, 11 हो सकता है। 2 की तरफ छोटा ब्रैकेट लगाया कि 2 शामिल नहीं हो सकता, 2 के आगे से चलना है और 11 तक जाना है। उसमें से कोई भी x आप ले सकते हैं, सब आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोग 0.3। अब यहाँ पे बेस कितना है बेटा? 0.3। लेकिन पहले आप याद रखिए लोग है, लोग के अंदर वाला हमेशा प्लस का होता है। तो x² - x + 1 > 0 होना चाहिए। पहले ये बात तो आप यहाँ पे एज इट इज़ लिख लीजिए, क्योंकि लोग के अंदर वाला हमेशा धनात्मक होना चाहिए। अब आप जो बेस बात हटाना चाहें वो बाद में हटाते रहिए। बेस हटाऊंगा, मुझे याद रखना होगा, बेस हटाऊंगा तो देखना होगा कि वो बेस कितना है। वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो मेरा चिन्ह जो होगा वो बदलेगा। मेरा जो चिन्ह होगा वो बदलेगा, रिपीट कर रहा हूँ, बदलेगा। बड़ा था छोटा हो गया, और 0.3 की पावर होगी 0। और किसी की भी पावर 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। समीकरण नंबर 2 बन गई। अब समीकरण 1 और 2 को मिला लेते हैं तो क्या निकल के आया नतीजा? नतीजा ये निकल के आया कि भाई x² - x + 1 जो है वो 0 से बड़ा है। 0 से तो बड़ा होना चाहिए परंतु 1 से छोटा होना चाहिए। ऐसे x के मान जिनमें ये 0 से बड़ा है परंतु 1 से छोटा है, वो सारे x के मान आंसर होंगे। सही है। अब इनमें मैंने क्या किया, दोनों तरफ a घटाने पर। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, थोड़ा सा रुक के तसल्ली से देखिए और मज़ा लीजिए इसकी बात का। कि देखिए ये जो चीज़ है x² - x + 1, इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर रहा हूँ। 1/2 का स्क्वायर मैंने इसमें जोड़ दिया और 1/2 का स्क्वायर मैंने घटा दिया। सही कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखिए उतना ही लिख रहा हूँ, बस लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। ये पहले 3 पद आपके होल स्क्वायर बन गए, किसके? x - 1/2 के होल स्क्वायर, और प्लस ये आपका हो गया 1 और 1/4 3/4। सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी सारा काम आपका मोटा मोटी हो गया। देखिए अब यहाँ पे मैं x का मान चाहे कुछ भी रख लूँ, कुछ भी रख लूँ, ये हमेशा 0 से बड़ा होना है। क्यों होना है? क्योंकि x का मान मैं जो भी रखूँगा उसमें से 1/2 घटेगा। घटने के बाद या तो वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, उसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर उसको माइनस का रहने नहीं देगा। अगर माइनस का हुआ तो स्क्वायर उसको प्लस का कर देगा। तो कुल मिला के इससे जो भी आएगा वो प्लस का आएगा। 0 आ सकता है और 0 नहीं आया तो प्लस का आएगा। प्लस का आएगा तो उसमें 3/4 और जुड़ जाएगा तो वो 0 से और बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 0 से बड़ा आने वाला है, चाहे x कुछ भी हो। स्पष्ट है इस बात में? तो इस शर्त का तो कोई मतलब नहीं रहता कि ये क्या कोई x का मान ऐसा है जिससे ये 0 से बड़ा रहे। तो भाई यहाँ तो हर x के लिए 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इस बात को आप हटा सकते हैं। सिर्फ इतनी शर्त जो है इसको देखिए कि ये 1 से छोटा रहेगा या नहीं रहेगा। कौन से x के मान के लिए 1 से छोटा रहेगा, केवल उसके लिए चेक कीजिए। ठीक है ना। तो सिर्फ अब शर्त को यहाँ तक सीमित कर लेते हैं, x - 1/2 का स्क्वायर + 3/4 << 1, क्योंकि ये बात कन्फर्म हो गई है, क्योंकि x - 1/2 का स्क्वायर + 3/4 जो है वो हमें कोई तकलीफ नहीं देगा। फॉर ऑल x, आप कोई भी x ले लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये x के हर मान के लिए सही है। तो इसको कोई आपत्ति नहीं, इसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि भाई x का मान ये चाहिए वो चाहिए। ये तो बड़ा भला आदमी है, किसी की शिकायत नहीं कर रहा। ये कह रहा जो चाहे x का मान रखिए, 0 से बड़ा ही आएगा इसमें। तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं है। हाँ, इस दूसरे वाले बंदे की शिकायत को पूरा कीजिए, ये 1 से छोटा है। इसकी शर्त देख लीजिए ये क्या कह रहे हैं। तो आइए भाई इसकी शर्त देख लेते हैं। अब इसको खुश करते हैं। 2 का स्क्वायर, 3/4 को इधर लिया, 1 में से 3/4 गया, 1/x - 1/2 का स्क्वायर, इसको लिख लिया 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं एक रूल आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अब जो x - 1/2 होगा वो माइनस के 1/2 से बड़ा होगा और प्लस के 1/2 से छोटा होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एक रूल कहता है कि अगर
याद भी रख लीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा हो तो फिर जो एक्स होता है वो माइनस ए और प्लस ए के बीच में है। एक्स जो है वो माइनस ए और प्लस ए के बीच में होता है अगर एक्स स्क्वायर छोटा होता है ए स्क्वायर से। तो इसको मैंने एज ए एक्स ट्रीट किया, एक्स का स्क्वायर, इसको मैंने ए ट्रीट किया ए का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर से, तो एक्स जो होगा वो माइनस ए से बड़ा होगा और प्लस ए से छोटा होगा। अब सब में 1/2 जोड़ने पर, 1/2 जोड़ने पर तो 1/2 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 प्लस 1/2, 1/2 1/2 कट गया, ये एक्स आ गया। तो एक्स का मान आया 0 से 1 तक। अब देखिए इसको कोई आपत्ति थी नहीं, ये तो कहता हर एक्स का मान सही है। हाँ इसको आपत्ति है, ये कह रहा है 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए एक्स। तो फिर दोनों को मिला के इस बात पे एग्री होंगे, क्योंकि देखिए इसे तो कोई, ये तो भला आदमी है, इसको तो कोई शिकायत ही नहीं थी। ये तो कहता जो एक्स का मान लो मैं उस पर राजी हूँ, तो इसको कोई आपत्ति थी नहीं इस शर्त को। इस शर्त ने कहा कि मुझे तो 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो दोनों को मिला के ये आंसर हो गया आपका। वरना अगर सोचो अगर आपत्ति होती तो क्या करते, जो पहली वाली शर्त है वो जिस एक्स के मान के लिए सही है वो एक्स का मान, दूसरे वाले को जो सही है वो एक्स का मान, दोनों को मिला के कॉमन निकालते। फिर कॉमन निकालते वो देखते जहाँ दोनों ही राजी है। समझ रहे बातों को। मान लीजिए ये ए समुच्चय पे राजी है, ए समुच्चय का मतलब है ये एक्स के मान है जो इस ए में है, उन पे पहले वाली शर्त राजी है। दूसरे वाली जो शर्त है वो बी समुच्चय पे राजी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों कहाँ पे राजी होते, जो कॉमन होते। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता वो आपका आंसर होता। समझ रहे बात को भाई। कॉमन क्या करते हैं, निगोशिएशन क्या होता है। मान लीजिए मैं कोई कार लेने गया, कार वाले ने कहा कि 10 लाख की कार है, मैंने कहा नहीं मैं तो 8 लाख दूंगा। फिर हम दोनों मिलके क्या करेंगे, निगोशिएशन करेंगे। निगोशिएशन मतलब वो नीचे आएगा मैं ऊपर जाऊंगा, मिलके एक कॉमन जगह पे आने की कोशिश करेंगे। सेम ऐसा यहाँ होता है जब 2-3 शर्तें होती है। अब ये तो भला आदमी था, हर बात के लिए एग्री था, कोई शिकायत नहीं की। अगर ये शिकायत करता तो फिर हम पूछते भाई बता तू कहाँ एग्री है, तो वो कहता मैं इस इन एक्स के मान के लिए एग्री हूँ। फिर उससे पूछते भाई तू बोल तू किस एक्स के मान के लिए, वो कहता मैं इसके लिए एग्री हूँ। फिर दोनों में से कॉमन निकालते, वो हमारा आंसर होता। क्योंकि कॉमन का मतलब वो चीज़ दो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में है, तो इसका मतलब वो एरिया जहाँ दोनों ही राजी है वो निकाल लेते, तो इसे कॉमन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लोग बेस में इस बार 0.2 है और मोड भी शामिल कर रहा हूँ मैं, मोड x-3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन अच्छा फ्रेम है, ज़बरदस्त है। देखिए बेस जो है वो ऑलरेडी कम है, 1 से कम है, 1 से कम है। अब आपका समीकरण जो होगा वो चेंज होगा जब आप हटाएंगे। और यहाँ देखिए वो इशू है नहीं आपको कि माइनस का, मोड हमेशा प्लस का होता है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। स्पष्ट है कि मोड हमेशा प्लस का होता है, इसलिए आपको वो बात के तो झंझट है ही नहीं। सीधा आपको बस जो चिन्ह है उसको बड़ा है बड़े से छोटे का चिन्ह करना है, और 0.2 की पावर आपके आगे 0। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मोड x-3 देखिए मोड है, मोड कभी माइनस का होता ही नहीं है, मोड कभी माइनस का होता नहीं। हाँ बस आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि क्योंकि लोग है, लोग में 0 भी नहीं हो सकता, तो ये 0 के बराबर वाली जो चीज़ है वो भी हम हटाना चाहेंगे। x-3 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी x बराबर नहीं होना चाहिए 3 के, क्योंकि अगर x 3 होगा तो 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा। लोग 0 की वैल्यू माइनस अनंत होती है, इसलिए 0 नहीं हो सकता है ना। लोग में तो आपको याद है, लोग में जो होता है ये 0 से बड़ा ही होना चाहिए, तो यहाँ 0 के बराबर भी नहीं आना चाहिए। और मोड जो है वो हम जानते हैं कि भाई 0 होता है या 0 से ऊपर ही होता है, लेकिन कभी माइनस का नहीं होता। तो यहाँ वो शर्त बताने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ये लोग के अंदर का है, इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। हाँ 0 से बड़ा तो ऑलरेडी ये है, लेकिन 0 के बराबर ना हो ये बताना पड़ेगा कि x3 ना हो जाए कहीं, क्योंकि अगर x3 हो गया तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ एक बात निकल के आई कि x3 नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा जब लास्ट फाइनल आंसर है तो उसमें x3 शामिल नहीं करिएगा, क्योंकि x3 के शामिल होते ही ये माइनस का हो जाएगा, जो कि x3 होते ही ये 0 हो जाएगा, लोग में 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका मोड x-3 लेस देन इक्वल्स टू, इसकी किसी अबाउट 0 उसका मान 1 होता है। ये मान यहाँ पे सॉरी ये मान 1 हो गया। यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे थोड़ा सा एक रूल है वो इस्तेमाल करेंगे। x-3 जो होगा वो -1 से बड़ा होगा और +1 से छोटा होगा और बराबर भी होगा। यहाँ पे जो मैंने रूल काम में लिए वो मोड वाला रूल काम में लिए। मोड x अगर लेस देन इक्वल्स टू a है तो फिर आपका जो x होता है वो -a से बड़ा या बराबर तथा +a से छोटा या बराबर होता है, वो रूल मैंने काम में लिया। अब दोनों तरफ 3 जोड़ने पर तो -1 + 3 x-3 + 3 1 + 3, तो ये आपका आ गया 2 से 4 के बीच में। तो आपका x का मान जो होगा वो 2 से 4 के बीच में होगा। लेकिन याद रखिए भूल रहे हैं आप बात को, आपने पहले वादा करके आए हैं कि 3 नहीं होगा,
तो इसमें से 3 निकालिए, तो आपका आंसर क्या होगा? x 2 से 4 होगा, बिल्कुल होगा, 2 से शुरू होगा 4 तक जाएगा, लेकिन उसमें से 3 को बाहर निकालिए। -3 का मतलब 2 से 4 तक सब कुछ ले लीजिए, 3 मत लीजिएगा, ठीक है ना? ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बेस में 9 है और x + 1/9 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस जो है वो 9 है। 9 है इसका मतलब है कि 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो आप log को हटा देंगे, log को हटाएंगे तो आपका जो मान है, जो चिन्ह है, वो बड़े का बना रहेगा, ठीक है। दूसरी पावर जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी 9⁻0। तो ये आपका हो गया x + 1/9 और 9⁻0 जो कि आपका 1 आ जाएगा। वज्र गुणा करने पर x + 1 बड़ा हो जाएगा 9 से और x + 1 बड़ा हो जाएगा 8 से। तो x + 1 = 9, तो x बड़ा हुआ 8 से, तो आंसर हो गया x बड़ा है 8 से। ये आपका आंसर हो गया। तो फाइनली इस असमीका के टॉपिक को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। एक्चुअली देखिए, असमीका नहीं थी ये लोगरिथम असमीका थी, यानी लघु गुणक से जुड़ी हुई जो असमीका थी वो थी। असमीकाएं जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें सिर्फ लोगरिथम ही नहीं आता, उसमें सब कुछ आते हैं। उसमें बहुपद आते हैं, उसमें त्रिकोणमिति आती है, उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति आती है, उसमें चरघातांकी फलन e⁻x है, वो भी शामिल होते हैं, लोग भी शामिल होते हैं। तो असमीका एक पूरा अपने से सेपरेट टॉपिक है, पूरा बड़ा सेपरेट टॉपिक है। तो इसके लिए मैं अलग से एक सिंपल कोर्स बनाऊंगा जिसमें पूरी असमीका जो है, डिटेल असमीकाएं जो है वो शामिल करूंगा। आपको याद भी होगा कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें असमीकाओं का टॉपिक है, ठीक है ना। और 11th की जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें भी असमीका का टॉपिक है। और जो आईआईटी है, कंपटीशन जो एग्जाम है, उनमें भी असमीकाओं का टॉपिक अलग से होता है और उसमें सभी प्रकार की असमीकाएं शामिल होती है। मैंने सिर्फ लघु गुणक से जुड़ी जो असमीकाएं थी उनको इसमें कवर किया है, लेकिन टोटल असमीकाओं को कवर करने के लिए तो पूरा असमीकाओं को अलग से पढ़ाना होगा, डिटेल में पढ़ाना होगा। तो उसके लिए मैं अलग से कोर्स लाऊंगा जिसमें डिटेल से इसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ लघु गुणक से जुड़ी असमीकाएं कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, डाउट क्लास में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।